शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 50 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। तो इस 50वें सूत्र में हमने प्राणायाम का क्या स्वरूप है और उसके कितने जो विभाग हैं वो जो 3 विभाग हैं उनके बारे में पढ़ा और उनको किस प्रकार से हमको परीक्षण करना है उसके विषय में भी हमने पढ़ा। और प्राणायाम में जो निरीक्षण है उससे हमें ये पता चला हमको उसमें क्या-क्या करना है। अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं प्राणायाम में, श्वास को रोक कर रखते हैं या प्रश्वास को रोक के रखते हैं या मध्य में ही रोक के रखते हैं, तो अधिक से अधिक समय हम रोक के रख सकें, एक तो ये रहता है। लेकिन सभी क्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो श्वास और प्रश्वास है वो हमारी सामर्थ्य ऐसी बन जाए कि हम जब चाहें उसको दीर्घ और सूक्ष्म की स्थिति में ले जा पाएं। अर्थात विशेष एकाग्रता हो पाए, ऐसा यहाँ पर दीर्घ सूक्ष्म करने का उद्देश्य है प्राणायाम के द्वारा श्वास और प्रश्वास को। तो यहाँ पर और कोई बात हम रखना पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी बहन मीनाक्षी जी कृपया बोलें। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। इस सूत्र में सूत्र संख्या 50 में जो संख्या का विषय बोला है, संख्या क्या है समझ में नहीं आई जी। ये है संख्याभिः परिदृष्टा एतावद्भिः श्वास प्रश्वासैः प्रथम उद्घातस् तद्वत् निगृहीतस्य एतावद्भिः द्वितीय उद्घातः एवं तृतीय उद्घातः तृतीयः। तो संख्या से देखा गया का अभिप्राय है कि जो श्वास प्रश्वास का समय है सामान्य, उस समय को देख लिया गया है और श्वास प्रश्वास कितने बार हम लेते सामान्य रूप से,
वो संख्या कर ली। तो जैसे हमने एक श्वास और प्रश्वास का समय ओम के उच्चारण से देख लिया कि एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं, इतने समय में एक बार में हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। जी एक मोटा आइडिया। फिर हमने क्या किया कि हमने ओम का उच्चारण कितनी बार किया, जब तक हम श्वास रोके रहे। तो हमें ये पता चलेगा इतनी संख्या के श्वास प्रश्वास तक हम श्वास रोके रहे। 3 प्राणायाम करने हैं। जी ठीक है जी। धन्यवाद सर। 3 प्राणायाम करने हैं, तो पहले प्राणायाम में कितनी देर हम रोक सके, संख्या से पता चल जाएगा। दूसरा प्राणायाम हमने फिर निरंतरता से किया, तो उसमें हम कितने समय रोक सके। फिर निरंतरता से तीसरा हमने प्राणायाम किया, अर्थात श्वास को रोक के रखा, उसमें कितने संख्या तक हम रोक पाए। तो जैसे एक स्वाभाविक है, पहली बारी में अधिक समय तक हम रोक सकते हैं, दूसरी बारी में थोड़ा समय कम हो जाएगा अगर हम निरंतर प्राणायाम कर रहे हैं 3। तीसरी बारी में थोड़ा और कम होगा, सामर्थ्य घटती है जितना शक्ति लगाते हैं। तो जी ठीक है जी धन्यवाद सर। ठीक है जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर प्राणायाम के अभ्यास से क्या होगा, तो वो ये पहले बताया गया कि इससे जो है श्वास और प्रश्वास दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएगी। हमारा इतना नियंत्रण आ जाएगा उसके ऊपर कि वो दीर्घ और सूक्ष्म हो जाए, और हम जब चाहें तब उसको दीर्घ सूक्ष्म करके और एकाग्रता को प्राप्त कर लें। तो जिस समय हम ध्यान करते हैं, ध्यान के लिए आरंभ करते हैं, तो आरंभिक योगाभ्यासी पहले श्वास और प्रश्वास पे ध्यान लगा लेते हैं, एकाग्रता कर लेते हैं और उसको दीर्घ और सूक्ष्म बना लेते हैं। इसको प्राण धारणा भी कहते हैं बहुत से लोग। ध्यान के समय प्राणायाम भी करना हो तो प्राणायाम भी अनेक बार कर लिया जाता है, उसमें अधिक सुविधा जिसमें हो वैसा किया जा सकता है। तो 3 प्राणायाम कर साथ में ध्यान के कर सकते हैं आरंभ में, जो प्रतिदिन हम अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करके और ये देख सकते हैं श्वास प्रश्वास हमारी दीर्घ और सूक्ष्म हो गई। और फिर उसके बाद में हम शरीर में एक स्थान पे धारणा बनाकर, जो केंद्र हम निर्धारित रखते हैं, और इंद्रियों को सब ओर से, जिसको प्रत्याहार कहते हैं, वो अभी आगे आएगा सारा,
प्रत्याहार बनाना, तो फिर आगे ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये जो 3 प्राणायाम बता दिए गए इसमें, उसको कैसे उसका काल देखा जाता है उसके बारे में भी बता दिया। देश, काल और संख्या, इनसे इसको देखा जाता है, परीक्षण किया जाता है। अब 51वें सूत्र पे हम लोग चलते हैं। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी यह चौथा प्राणायाम है। उसका विवरण दे रहे हैं व्यास भाष्य में। व्यास भाष्यम देश काल संख्याभिर्बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्तः। तो यहाँ कह रहे हैं देश, काल और संख्या के द्वारा बाह्य विषय जो प्राणायाम है उसका परीक्षण करके उसको रोक दिया गया, आक्षिप्त। फिर तथा अभ्यंतर विषय परिदृष्ट आक्षिप्त, ठीक वैसे ही देश, काल, संख्या इनके द्वारा अभ्यंतर विषय जो प्राणायाम है वो परीक्षण करके रोक दिया गया, विरोध किया गया। तो कहते हैं उभयता दीर्घ सूक्ष्म, दोनों ही प्रकार से जो प्राण है वह दीर्घ और सूक्ष्म हो गया। आगे कहते हैं तत्पूर्व को भूमि जयात, क्रमेण वयोः गत्य भावः चतुर्थः प्राणायाम। तत्पूर्वक मतलब उन दोनों प्राणायाम पूर्वक, बाह्य प्राणायाम पूर्वक और अभ्यंतर प्राणायाम पूर्वक, दोनों की स्थिति जो है, भूमि जिसको कहेंगे हम, दोनों की जो स्थिति है उसके विजय कर लेने से क्रमेण उभयोः गति अभाव, क्रम से दोनों को एक साथ करते हुए, क्रम से करते हुए मतलब दोनों ओर से, श्वास जैसे मान लीजिए बाहर निकाला तो बाहर की ओर ही रोकने का प्रयास किया, गति का अभाव किया। फिर जब अंदर रोका तो अंदर ही रोकने का प्रयास किया, गति अभाव किया। ये चौथा प्राणायाम है।
आगे कहते हैं तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव। जो तीसरा प्राणायाम है अर्थात स्तंभ वृत्ति, वो तो बाह्य और अभ्यंतर विषयों का ध्यान न रखते हुए, उनके विषय को न देखते हुए, विषय अनालोचित गत्य भाव है सक्रियदारब्ध। श्वास की गति का अभाव कर देना, श्वास प्रश्वास की गति का अभाव कर देना, सक्रियदारब्ध अचानक आरंभ कर देना। यानी कि ये ध्यान नहीं देना कि हमने श्वास ली थी या बाहर निकाली थी। बस जैसे ही विचार आया कि मुझे प्राणायाम कर लेना, तो उसी जैसी स्थिति है उसी में तुरंत वैसा का वैसा ही श्वास को वहीं रोक दिया। उसमें बाह्य और अभ्यंतर विषय को देखा नहीं गया है, जैसे चौथे प्राणायाम में देखने की आवश्यकता है देश काल संख्या से। तीसरे प्राणायाम में बाह्य और अभ्यंतर प्राणायाम को देश काल संख्या से देखने की आवश्यकता नहीं है। चौथे प्राणायाम में पहले उसका अभ्यास देश काल संख्या से परीक्षण करके आवश्यक है, लेकिन तीसरे में वो आवश्यक नहीं है, ये बता रहे हैं। तो तृतीयस्तु विषय अनालोचितः गत्यभावः सकृद आरब्ध, अचानक ही गति का अभाव श्वास और प्रश्वास की। तो ऐसा देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। ऐसे जो तीसरा है ये भी देश काल और संख्या से परीक्षण किया गया, दीर्घ और सूक्ष्म, इसके द्वारा भी श्वास दीर्घ और सूक्ष्म किया जाता है। इस प्रकार से अभ्यास करके देश काल संख्या से देखकर। फिर आगे कहते हैं चतुर्थस्तु श्वास प्रश्वासयोर विषय अवधारणात्। चौथा तो कैसे किया जाता है, श्वास और प्रश्वास इन दोनों के विषय का निश्चय करने से। क्रमेण भूमि जयात, क्रम से दोनों स्थितियों पर विजय करने से। दोनों स्थितियां कौन सी, अंदर भर के रोकने का अच्छा अभ्यास और इस स्थिति का पर विजय, और इसी तरह से बाहर की ओर फेंक कर श्वास को बाहर रोक कर उस पर भी विजय। तो इन दोनों स्थितियों में जो विजय प्राप्त करने से भूमि जयात उभय आक्षेप पूर्वक। आक्षेप शब्द जो यहां पर ग्रहण किया है वो दोनों ओर आक्षेप पूर्वक। दोनों ओर आक्षेप पूर्वक, पूर्वक का मतलब हुआ जब बाहर हमने रोका हुआ है और श्वास अंदर की ओर आना चाहे तो अंदर न आने देकर उसका बाहर ही और आक्षेप करते हैं। उभय आक्षेप पूर्वक का मतलब यह है, ऐसे ही जब हमने अंदर भरा है श्वास और रोक के रखा है, हमारी सीमा समाप्त हुई, तो जब वो बाहर निकलना चाहे तो बाहर न निकलने देकर अंदर की ओर और आक्षेप करते जाना, ये उभय आक्षेप पूर्वक हुआ। गति अभाव,
श्वास और प्रश्वास की गति का अभाव करना, यह चतुर्थ प्राणायाम है, चतुर्थ प्राणायाम है। इति अयम विशेष इति, इस चौथे प्राणायाम में यही विशेष है, इसीलिए इसको अलग से सूत्र में बताया गया है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसके विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। और चौथा यह है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे। इसको बाह्याभ्यंतराक्षेपी कहते हैं। ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में भी लगभग ऐसी ही भाषा। चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी, अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उसके विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले। जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। तो ये चौथा प्राणायाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से इसी व्यास भाष्य में जो बात आक्षेप पूर्वक कही गई है उसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। तो ये हमारे चौथे प्राणायाम की विधि भी यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने इस प्रकार से शब्दों के माध्यम से संक्षेप में बताई। आक्षेपी आदि शब्द हैं जो इसमें, और उसी को खोल के महर्षि व्यास जी ने बहुत अच्छे से प्रत्येक शब्द का अभिप्राय बहुत अच्छे से खोल के बताया है। और आर्य भाषा में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से खोल के बताया है। तो चौथा प्राणायाम करने के लिए जो प्रथम दो प्राणायाम है उनका अभ्यास देश काल और संख्या के द्वारा देखकर, भली प्रकार देखकर पहले अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। फिर उसके बाद में दोनों को साथ करते हुए आक्षेप को जोड़ना है। और वो आक्षेप कैसे होता है? वो आक्षेप होता है विरुद्ध क्रिया करने से। अर्थात श्वास जब बाहर निकलना चाह रहा है तो बाहर न निकलने दें, और उससे विरुद्ध क्रिया क्या हुई? थोड़ा सा और भर लें। अर्थात नई सामर्थ्य होगी फिर भी एक तरह से क्रिया करनी है, जैसे हमने थोड़ा सा और भर लिया। ये जो और भरा, थोड़ा सा बाहर निकलना चाह रहा था श्वास लेकिन हमने थोड़ा सा और भर लिया, ये जो क्रिया विरुद्ध की हमने, ये हमको वहां पर ये अनुभव देगा कि हमारे श्वास भरे रखने के काल को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। ये एक बार जब हमने विरुद्ध क्रिया करी तो उस विरुद्ध क्रिया के तुरंत बाद हमें थोड़ा सा समय और मिल जाता है, हम और थोड़ा रोक पाते हैं, ये अनुभव आएगा। फिर अगर बाहर निकालने की फिर एकदम से घबराहट सी होती है, इच्छा होती है, तो फिर हमको बाहर नहीं निकालना है, फिर थोड़ा सा और भरने की एक्टिंग करनी है, मतलब इच्छा और प्रयास पूर्वक। तो ये विरुद्ध क्रिया हुई। और हम देखेंगे हम ऐसे 2 3 4 बार भी कर सकते हैं और वो श्वास रुका रहेगा। ऐसे इससे इसको करने से हमारा जो काल है बढ़ जाएगा।
फिर ऐसे 2 3 4 बार विरुद्ध क्रिया की। उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे नियंत्रण पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़कर फिर बाहर ही रोक दिया। निरंतरता से कार्य करेंगे। बाहर रोक दिया तो अब बाहर ही रोके रहे जितनी देर घबराहट नहीं होती है। बाहर ही रोके रहे, फिर घबराहट होने लगी तो फिर अंदर नहीं भरी और धक्का देकर बाहर की ओर प्रयास करके और निकाल दी। ये बाहर निकालना फिर हमें समय दे देगा, अर्थात जो घबराहट और इच्छा हो रही थी वो रुक जाएगी जब हमने बाहर की ओर धक्का दिया। तो विपरीत क्रिया की तो थोड़ा समय और मिल जाएगा, ये अनुभव में आएगा। तो इस तरह से ये बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, जब फिर उसके बाद में 3-4 बार हमने लगभग जितनी बार हम चाहें वो कर सकते हैं, जितना हमारे पास समय है और जितनी सामर्थ्य शरीर में है। तो उससे क्या होगा कि श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। श्वास प्रश्वास दीर्घ और सूक्ष्म होता चला जाएगा इस अभ्यास से। इसको परम तप भी कहा गया है, क्योंकि प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं। प्राण से और कुछ अधिक प्रिय नहीं होता, लेकिन उसको भी हम रोक कर उसका अभ्यास कर रहे हैं, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए। तो ये इसको परम तप कहा गया है प्राणायाम को। सन्यासी के लिए विधान है इसका, और योगाभ्यासी के लिए तो है ही है। तो सन्यासी के लिए अनिवार्य रूप से विधान है, सन्यासी को तो करना ही करना है, उसके लिए नियम बना दिया गया है सन्यासी के लिए। तो ठीक है, ये थोड़ा हमने गहराई से समझने का प्रयास किया 51वें सूत्र को, प्राणायाम को। तो इस विषय में चिंतन करें, प्रयोग करके देखें, और कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही है उसको फिर से अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। अभी समय हो गया तो अपने लोग विराम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते जी, सभी को सादर धन्यवाद जी, नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। ओम। सभी को सादर नमस्ते।